जी नमस्कार। आप सभी का प्रेपमार्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। साथियों, प्रेपमार्ट का जो चैनल है इस पर आज से करंट अफेयर के वीडियो भी अवेलेबल रहने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2026 से लेकर अपन 7 जनवरी पहले हफ्ते का पूरा करंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे। जितने सवाल बनते हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक सबको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, अमेरिका में तेजी से फैल रहा दवा प्रतिरोधी फंगल संक्रमण कौन सा है? तो कैंडिडा ऑरिस। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को किन प्रतिष्ठानों की सूचियां साझा की है? तो परंपरा के अनुसार द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आपस में साझा की है। अगला सवाल है, बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से किस मुद्रा को अपनाया है? तो यूरो को, और ये अपनाने वाला 21वां सदस्य बन गया है। समय से पहले 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहली बार जो 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है वो है असम। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। अगला सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2025 का समापन किस पदक के साथ किया? तो रजत पदक के साथ महिला एशिया कप में। अगला सवाल है, 2026 में भारत किस क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़कर विश्व में पहले स्थान पर पहुंचा है? तो चावल उत्पादन में। अगला सवाल है, डाक विभाग ने असंगठित सूक्ष्म उद्यमों हेतु किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ। अगला सवाल है, लोटस लाइट रिलाइसिस ऑफ द अवेकेंड वन सांस्कृतिक आयोजन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह आयोजित किया गया था। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड ट्रायल कहाँ पे हुआ है? तो कोटा नागदा रेलखंड पर। अगला सवाल है, 2025 में एक वर्ष में 500 किडनी ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड किस संस्था ने बनाया है? तो IKDRC ITS अहमदाबाद किडनी रोग अनुसंधान एवं उपचार संस्थान सिविल अस्पताल। अगला सवाल है, हाल ही में गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ममादी डुम्बिया। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो अमीरा खोसला जो 14 वर्षीय है। अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव तक इसकी करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो बनी है काम्या कार्तिकेयन जो 18 वर्षीय है। अगला सवाल है, 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे मिला है? तो ये मित्र मिला है मैत्री पुष्पा को। साथियों, अगला सवाल, युवाओं के लिए AI जागरूकता हेतु किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो स्किल द नेशन चैलेंज का। आपको कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के कुल कितने इवेंट्स गुजरात में आयोजित किए जाएंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब देखते हैं अपन 2 जनवरी के करंट अफेयर। साथियों, 2 जनवरी 2026 के इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर देखते हैं। इस वीडियो में अपन 1 से 7 जनवरी तक देख रहे हैं, पहले सप्ताह का। पहला सवाल है, हाल ही में अमेरिका में किस शक्तिशाली बर्फीले तूफान ने बॉम्ब साइक्लोन का रूप ले लिया है? तो एजरा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को। करंट अफेयर हमेशा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहता है। BSNL ने देश भर में कौन सी नई कॉलिंग सेवा शुरू की है? तो वॉइस ओवर वाईफाई 5 कॉलिंग शुरू की है। अगला सवाल है, तंबाकू उत्पादों और पान मसालों पर अतिरिक्त उपकर कब से लागू होगा? तो ये 1 फरवरी से लागू होगा। अगला सवाल है, भारत UAE द्विपक्षीय सैन्य समझौता डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो अबू धाबी के अल हमरा ट्रेनिंग सिटी में। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किन हाईकोर्टों के लिए नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं? तो हाल ही में केरल, पटना और मेघालय के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये असम बना है। ये अपना सवाल रिपीट हो गया है। किस राज्य ने पुरी को नगर पालिका से नगर निगम में अपग्रेड करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ओडिशा ने इसकी घोषणा की है। अगला सवाल है, 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलोर। साथियों, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7014975639 पर आप DM कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना की अल्बर्ट इक्का ब्रिगेड ने अपना 56वां स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया है? तो इसका सही आंसर होगा अगरतला सैन्य स्टेशन पर। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2024 का पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार किस नई टुकड़ी की भागीदारी होगी? तो इसमें ये पशु टुकड़ी शामिल रहने वाली है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार हाल ही में संभाला है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज हमेशा परीक्षा में ज़्यादा रहता है और मेरिट बेस बनाता है। DRDO ने किस स्वदेशी मिसाइल का लगातार सैल्वो लॉन्च के साथ सफल परीक्षण किया है? तो परलय मिसाइल का। ऊर्जा अवसंरचना पर साइबर हमलों से निपटने के लिए एक समिति का गठन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में इसका गठन किया गया है। अगला सवाल है, साथियों, अब देखते हैं 3 जनवरी 2026 की इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। 3 जनवरी का पहला सवाल है, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। अगला सवाल है, सिरकिल महलकुआ नामक दुर्लभ पक्षी हाल ही में कहाँ पे देखा गया है? तो ये देखा गया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। सावित्रीबाई फुले की 144वीं जयंती किस तारीख को मनाएगी? तो ये 3 जनवरी 2026 को मनाएगी। अगला सवाल है, 9वां सिद्ध चिकित्सा दिवस कहाँ और किस थीम पर मनाया गया है? तो ये चेन्नई में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए थीम पर मनाया गया। अगला सवाल है,
एनटीसीए के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौतें दर्ज की गई हैं? तो 166 बाघ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है, पिपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शीर्षक क्या है? तो द लाइट एंड द लोटस रिलाइसेस ऑफ द अवेकेंड वन। ये नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का लगाया गया है। वैश्विक औषधि सुरक्षा निगरानी में भारत को WHO सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 8वां स्थान। अगला सवाल है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI आधारित क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान में इसको स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में वेनेजुएला में बड़े पैमाने का हमला किस देश द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका द्वारा, और उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति को उठा दिया गया। अगला सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम के हेड कोच के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो सॉर्जेड मारिन को। अगला सवाल है, दिल्ली शब्दोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने और कहाँ किया है? तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया। अगला सवाल देखते हैं, 4 और 5 जनवरी 2024 के इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। पहला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है? तो इसका सेंस होगा वाराणसी। अगला सवाल है, चीन ने हाल ही में किस नए उन्नत युद्धपोत को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो इसका सेंस होगा लोदी। अगला सवाल है, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 जनवरी 2026 को किस देश के आधिकारिक दौरे पर गए हैं? तो ये गए हैं UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल है, दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड हाल ही में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सेंस होगा कर्नाटका। अगला सवाल है, मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्था के नेतृत्व में विकसित किए गए हैं? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के द्वारा। अगला सवाल है, मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल 3 जनवरी 2026 को कितने दिनों की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं? तो ये 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं, और मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? धर्मवीर गोकुल, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने 1 जनवरी 2026 को अपने कितने वर्ष पूरे किए? तो अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार में किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का। साथियों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि रील के रूप में वहाँ पर रोज हमारे करंट अफेयर अपलोड होते रहते हैं। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दे दी है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को मान्यता देने वाला देश है तुर्कमेनिस्तान। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? तो सदानंद वसंत दाते। अगला सवाल, विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो लव अग्रवाल को। अगला सवाल है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल। आगे देखते हैं, वेनेजुएला में सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति हेल्सी रॉड्रिग्स को किस पद पर नियुक्त किया गया है? क्योंकि जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनको अमेरिका के जो सेना है वो उठा कर लेके गई, उसके बाद कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में इनको वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को 3 जनवरी को किसने और कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये जो ये लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी है, ये लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में लॉन्च की है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखिएगा। ये जो चलने वाली है, ये गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में चलने वाली है। भारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है, जो हाल ही में चर्चा में रहा था? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला सवाल है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नंदिनी चक्रवर्ती। अगला सवाल है, DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पे किया है? तो चांदीपुर के परीक्षण रेंज में। अगला सवाल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश भर में कितने समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर स्थापित करेगा? तो इसका सेंस होगा 15। आगे देखें कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना की तीसरी किस्त के तहत कितने नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो इसका सेंस होगा 22। आगे अगर देखें साथियों, 6 जनवरी 2024 के इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किन भाषाओं के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा 41 साहित्य पुस्तकों का विमोचन किया है? तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 जनवरी को कितने दिनों के किन देशों के दौरे पर गए हैं? तो 7 दिवसीय दौरा है फ्रांस और लग्जमबर्ग का। अगला सवाल, DRDO ने सैनिकों की पेयजल जरूरतों के लिए कौन सा एक नया सिस्टम विकसित किया है? तो हाथ से संचालित सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। अगला सवाल है, आयुष मंत्रालय ने मेडिकल हेल्थ और दवाइयों को लेकर किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी है? तो ओमान और न्यूजीलैंड के साथ। अगला सवाल है, भारत सरकार ने चीन व्यापार यात्रियों के लिए कौन सा एक नया वीज़ा शुरू किया है? तो EB4, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने किस संस्था के साथ एमओयू साइन कर दिल्ली को संपूर्ण बैंकिंग और ऋण प्रबंध प्रणाली में शामिल किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल, देश का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तो ये अपने तेलंगाना में। अगला सवाल है, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की आधिकारिक यात्रा पर कब आएंगे? तो 12 और 13 जनवरी 2024 को भारत आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में किस पहले स्वदेशी जहाज को कमीशन किया है? तो इसका संयोजक समुद्र प्रताप। हाल ही में अपन ने एक ऊपर सवाल इससे रिलेटेड देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के अपेक्स कोर्ट के साथ एमओयू साइन किया है? तो भूटान के साथ। और इस सुप्रीम कोर्ट और भूटान का जो एमओयू हुआ उसके तहत कितने भूटानी लॉ कलर कितने समय के लिए नियुक्त किए जाएंगे? तो 2 लॉ कलर 3 महीने के लिए। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो बांग्लादेश ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दीव के बाघोला बीच पर, ये घोखला बीच पर, सॉरी ध्यान रखिएगा, दीव के घोखला बीच पर ये शुरू हो चुका है। अब देखते हैं 7 जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, अपन पहले हफ्ते का करंट अफेयर देख रहे हैं 2026 का, यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी 2026 तक। पहला सवाल है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का ट्रायल 24 जनवरी 2026 से किस रेलखंड पर शुरू होगा? तो हरियाणा के जिंद सोनीपत खंड पर। अगला सवाल है, आईएनएस चिल्का की 25वीं पासिंग परेड कब और कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 8 जनवरी को ओडिशा में। अगला सवाल है, किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 19 फाइनल में सिल्वर मेडल जीता? तो अनाहत सिंह ने। अगला सवाल है, जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे सीईओ नियुक्त किया गया है? तो एस प्रकाश को, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रमेश कुमार जुनेजा। अगला सवाल है, हाल ही में 15 गंभीर रूप से संकटग्रस्त भारतीय गिद्धों को किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है? तो महाराष्ट्र। अगला सवाल है, खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से, खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के 2014 से 2015 के स्वतंत्रता दिवस भाषणों के उर्दू संकलन से संबंधित है। अगला सवाल है, खुतबात ए मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक किस केंद्रीय मंत्री ने जारी की? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला सवाल है, भारत ने विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? तो नई दिल्ली स्थित CSIR यानी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में। अगला सवाल है, डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए एक्सिस बैंक ने अपने मोबाइल ऐप में कौन सी नई सुविधा शुरू की है? तो सेफ्टी सेंटर। अगला सवाल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 8-9 जनवरी को किन देशों की यात्रा पर जाएंगे? तो बेल्जियम की यात्रा पर जाने वाले हैं। साथियों, ये अगला सवाल है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा चलाए गए मिशन का नाम क्या है? उनको घर से उठा लिया गया था, तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। सवाल, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संस्कार शाला कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो गुवाहाटी के लोहिया लॉयंस ऑडिटोरियम में। अगला सवाल है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? तो 27 से 30 जनवरी 2024 तक गोवा में। अगला सवाल है, सार्स 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2024 को किस शहर में किया जाएगा? तो SARS जो है इसका जो किया जा रहा है ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान गंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने महाराष्ट्र में स्थित है। साथियों, ये था परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण, अपन ने देखा 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो पहला हफ्ता है 2024 का, उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट MCQs बन रहे थे। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।